भाई, और यहाँ क्या कर रहे हो हमारे घर के बाहर, और इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो? नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम आशु है, मैं गांव से आया हूँ, दिए बेचता हूँ। ये रुद्र साहब का घर है क्या? हाँ, ये उसी का घर है, लेकिन तुम कौन हो और उसे कैसे जानते हो? तो भाभी जी, वो रुद्र का मैं ना बचपन का दोस्त हूँ, हम लोग साथ में पढ़ते थे और साथ में खेलते थे। एक बार उन्हें बाहर बुला दीजिए ना। क्या बोला तुमने? तुम रुद्र श्रीवास्तव IAS ऑफिसर के दोस्त हो? तुम इतने फटीचर दिए बेचने वाले? अरे अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम इतने बड़े घर के मालिक के दोस्त हो? अरे यहाँ कुछ भी मत बोलो, समझ में? बकवास मत करो, अबे तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलने वाली। चलो निकलो यहाँ से। भाभी जी, मुझे पता है कि आप मुझे नहीं जानती, क्योंकि जब आपकी शादी हो रही थी ना, तो मैं आपकी शादी में आ नहीं पाया था। वो गांव में खेती बाड़ी का काम चल रहा था, तो मैं उसमें फंस गया था। मैं रुद्र का ही दोस्त हूँ, आप उन्हें बाहर बुला दीजिए ना। अच्छा, तो तू शादी में आ नहीं पाया? अबे तुझे बुलाया किसने होगा? तो एक भिखारी है जो यहाँ पे ना दिए बेच रहा है, और अगर मैं तुझे ऊपर जाने दूंगी तो तू रुद्र साहब के पैर पे गिर जाएगा कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अब वो तो है ही दिलदार, तुझे पैसे दे भी देंगे। ये 200 रुपए पकड़ 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 ना, और चल निकल यहाँ से, और अपनी दिए ना कहीं और जाके बेच। चल निकल यहाँ से। और हम लोग ना बहुत अमीर आदमी हैं, तो ये छोटे मोटे ये मिट्टी के दिए हम नहीं चलाते, हम बहुत महंगी महंगी लाइट्स लगवाते हैं। तो ये दिए ना अपने कहीं और जाके बेच, हमें जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से। भाभी जी, आप ना मुझे गलत समझ रही हैं, मैं सच में रुद्र साहब का दोस्त हूँ। आप ना उन्हें बाहर बुला दीजिए, अगर वो पहचानने से इनकार कर देंगे तो मैं सच में यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन एक बार उन्हें बाहर तो बुला दीजिए। और ये आपके पैसे। बहुत जिद्दी हो तुम। रुको, मैं जाके पूछती हूँ रुद्र से। और हाँ, यहाँ से हिलना नहीं, और अंदर आने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। बताओ कैसा ज़माना आ गया है। मेरे एक दोस्त की ही वाइफ मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। अरे मैं शादी में नहीं पहुंच पाया तो क्या हुआ, जैसे ही मुझे समय मिला मैंने सोचा दोस्त से मिल लूँ जाके, और दीपक भी पहुंचा दूंगा, लेकिन पहचानने से इनकार कर दिया भाभी जी ने। चलो, रुद्र भाई तो पहचान ही लेगा। हाँ शर्मा जी। अरे शर्मा जी, दिवाली आ रही है, फोर्स को तैयार रखिए ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक। रुद्र। हाँ प्रियांशी। नीचे तुम्हारा कोई दोस्त आया है, दिए पकड़े हुए और गमछा उमछा डाले गंदी सी हालत में, बोल रहा तुम्हें जानता है बहुत अच्छे से। जानता है? अरे कुछ नाम तो बताया होगा ना उसने। हाँ, आशु नाम बताया था, और वो कह रहा था तुम्हारे गांव से है, तुम्हारे बचपन का दोस्त है, तुमने उसे शादी में बुलाया तो वो आ नहीं पाया, पता नहीं क्या क्या बता रहा है। आंसू आया है, नीचे खड़ा हुआ है। अरे इतनी तेज धूप हो रही है, उसको अंदर लेके आओ, जल्दी से लेके आओ। अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है, इतनी तेज धूप हो रही है, तुमने उसको बाहर रोक के रखा है। अरे वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तुम एक काम करो, उसको बुलाओ, ऊपर बुलाओ। अंदर लेकर आओ। अरे मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ ना, जल्दी से लेके आओ। अरे जाओ जाओ प्रियांशी, जल्दी लेके आओ उसको अंदर। उसकी हालत देखिए तुमने एक बार भी? उसको घर में बिठा लूं अपने लाके? अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तुमसे, तुम जाओ उसको लेके तो आओ। मेरा बचपन का दोस्त है, इतनी तेज धूप हो रही है, तो बेचारा क्या ही सोचेगा, बुरा मान जाएगा मेरी बातों का। तुम भी ना यार, कैसे कैसे फटीचर दोस्त बनाते हो। अपनी हालत देखो तुम कैसे, और वो कैसा है। अरे ये सब बात बाद में करना, तुम जाके उसको लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ। अरे अब जाओ ना, बैठी क्यों हो, जाओ, वरना मैं जाऊँ। जा रही हूँ। जाओ जल्दी जाओ। अरे वाह, आंसू आया यहाँ पर। एक काम करता हूँ, जल्दी से फ्रेश हो लेता हूँ, फिर आंसू से मिलता हूँ। अबे वो दिए वाले, चल, रुद्र ने तुम्हें बुलाया है। मैं कह रहा था ना मैम साहब कि रुद्र ना मुझे पहचान लेगा, और आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रही थी। अच्छा मैं चलता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे जानने वाले रुद्र के। ये दिया बेचने वाला, अरे इतना चीप 2 कौड़ी का आदमी रुद्र का दोस्त है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को वो दोस्त बना लेता है, उसको अकल कभी जिंदगी में नहीं आएगी। चलो, 2 कौड़ी का दिया बेचने वाला। चलो आ बैठो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे अरे, ऊपर कहाँ बैठ रहे हो? नीचे बैठो। ये मेरा इतना महंगा सोफा है, तुम पसीने से भीगे हुए हो, मेरा सोफा खराब करोगे क्या? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम यहाँ बैठो। कभी देखा भी है सोफा? फटीचर कहीं के। चलो नीचे बैठो। सोफे पे बैठेंगे? अरे बैठो ना नीचे। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ।
मुझसे। मैं रुद्र को बुला के लेकर आती हूँ। और हाँ, कोई सामान मत छूना। अरे अरे रुद्र भाई, आंसू मेरे भाई, क्या क्या हाल है? तुम्हारा यार बहुत इंतजार कर रहे थे। अच्छा, हाँ। तुम नीचे क्यों बैठे हुए थे? अरे यार तुमको तो पता ही है कि बचपन से अरे आदत है नीचे बैठने की, और थोड़ा सा गंदा भी था, तुम्हारा सोफा गंदा हो जाता। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बचपन से आदत थी नीचे बैठने की, पर अब तुम्हारा भाई आईएएस बन चुका है, ये सोफा गंदा हो जाता तो साफ हो जाता। तुम एक काम करो, यहाँ बैठो आके, बैठो। अरे नहीं, मैं नीचे ही ठीक। अरे बैठो आके। मेरा भाई आईएएस बन गया, बताओ, और कितनी बड़ी बात है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ गांव में सब लोग बढ़िया है ना? हाँ, सब बढ़िया है। वो बाबूजी की थोड़ी सी दवा लानी थी जो गांव में नहीं मिल रही थी, तो यहीं लखनऊ शहर चला है, तो सोचा अपने भाई से भी मिल लूं। अच्छा, और ये सब छोड़ो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? इतने सालों से मैं तुम्हें फोन करता रहा कि आओ आंसू मिल लो आके मुझसे, मैं आईएएस बन चुका हूँ, पर तुमने एक बार भी नहीं मुझे फोन उठाया, ना बात की सही से। तुमने कहा ठीक है भैया मैं आ जाऊंगा, आते रह गए तुम तो। यार रुद्र भाई, तुमको भी पता है गांव का माहौल कैसा है, खेती बाड़ी में सारा दिन, सुबह निकल जाओ, शाम को आओ, गैयन का चारा करो, भैंसिन का दूध दुओ, फिर सो जाओ। अब बाबूजी की दवा ना लेनी होती तो हम कहाँ ही शहर आते, और सोचा कि अपने रुद्र भाई से भी मिल लें। अच्छा आंसू भाई, ये सब छोड़ो, ये बताओ गांव में सब बढ़िया है ना? मतलब कि अपने खेत, वही बगिया जहाँ हम लोग खेलते थे छोटे में। अरे सब बढ़िया यार, बहू को दिन पर आंसू भाई एक बात है, मैं इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर जरूर बन गया हूँ, पर वो मजा नहीं आती है। मजा तो वो खेतों में थी, तुम्हारे साथ खेलने में थी, वो तालाब के किनारे बैठ के पत्थर मारते थे हम लोग, वो सब सुकून था। ये सब सुकून नहीं है यहाँ। अरे यार वो सब तो बहुत अच्छे दिन थे, लेकिन तुम तो आईएएस बनने के बाद में एको दिन गाँव नहीं आओ बढ़िया लाल बत्ती वाली गाड़ी से। अरे आएंगे, और तुम्हारे दरवाजे खड़ी करेंगे गाड़ी, पूरे गांव वाले दिखाएंगे कि आंसू हमारा दोस्त है। और कितने, चलो ठीक है, आज तुम अपनी लैंग्वेज में बात करो, तो आज हम गांव वाली लैंग्वेज में हम भी बात करेंगे। आज यहाँ तुम्हारे सामने आईएएस नहीं, तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है, जैसे मन हो वैसे तुम बातें करो। हाँ और अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ आए क्यों हो? मतलब कुछ ये क्या लेके आए हो? अरे ये दिवाली आ रही है ना, अब शहर में बहुत कम मिला था मिट्टी वाली दिवाली, तो हम क्या यार अपने भाई के लिए चले, अपने पुराने दोस्त के लिए, तो हम पूरी बोरिया ले आए कि चला 2-4 दिन तक। अरे हम तो भूल ही गए थे, तो दिवाली काम ही करते थे, तुम्हारे पिताजी भी करते थे, बाद में तुमने भी करना सीख गया। अच्छा एक काम करता हूँ, तुम्हारी भाभी को बुलाता हूँ, तुम भाभी से तो मिल लो। हाँ यार, भाभी वो हमको पहचाने से इनकार कर रहा है, क्योंकि हम शादी में पहुंच नहीं पा रहे हैं, तुमसे बता रहे हैं। अब ना तुम शादी में गई हो, और ना तुम शादी में गए हो, और ना तुम्हारी भाभी कभी तुमको देखी है। अभी मैं बुलाता हूँ, अभी पहचान जाएंगी। हाँ। अरे प्रियांशी, यहाँ आना जरा। क्या हुआ बताओ। अरे प्रियांशी बैठो तो। ये मेरा दोस्त है आंसू। हाँ बताया उन्होंने, आशु है तुम्हारे बचपन के दोस्त। हाँ प्रियांशी, ये मेरा बचपन का दोस्त है, और तुम्हें पता है हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, और अपने खेतों में भी साथ में घूमते थे, पर मैं यहाँ शहर आ गया पढ़ने के लिए, और इससे मेरी दोस्ती छूट गई। पर हाँ तुम्हें पता है, इसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, ये हमेशा मेरा सपोर्ट करता था, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था मेरे लिए। और तुम्हें पता है जब हम लोग की शादी हुई थी ना, तो ये शादी में भी नहीं आ पाया, क्योंकि बेचारा गांव में रहता था। अब गांव में तुम्हें पता है इतनी सुविधाएं होती नहीं है, लोग एक दूसरे शहर से दूसरे शहर जा पाएँ। पर मेरा दोस्त जो है ना, मेरे लिए बहुत अच्छा दोस्त है। मैं कभी भी मेरे दिक्कत होती थी, मैं अपने आंसू भाई से बोलता था कि आंसू भाई मुझे ये दिक्कत हो गई है। और तुम्हें पता है जब हम लोग बचपन में एक जगह खेलते रहते थे ना, मेरे चोट लग जाती थी ना, तो सबसे पहले दौड़ के ये जाता था डॉक्टर को बुलाने। मेरे भाई जैसा है, मेरा सगा भाई तो कोई नहीं था, पर मैं अपने आंसू भाई को बिल्कुल सगा भाई मानता था। और एक टाइम तो ऐसा आया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, पर वो सब छोड़ो। हाँ अब तो शादी में तो वो मिल नहीं पाया तुमसे। एक काम करो, तुम बैठ के दोनों लोग आराम से बात करो, क्योंकि कोई देवर तो आया गांव से तुमसे मिलने के लिए। तुम मुझसे हमेशा कहती थी तुम्हारे कोई रिश्तेदारी नहीं है, तुम्हारा कोई है ही नहीं, अब तो आ गया, आराम से तुम बैठ के दोनों लोग आराम से बात करो। हाँ भाई तूने सही कहा, और मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आ पाया था। तुम्हें तो पता ही है कि गांव में खेती बाड़ी के चक्कर में टाइम नहीं मिला, और इतनी सुविधाएं भी नहीं होती है।
लेकिन वैसे एक बात बोलूं, भाभी बहुत सुंदर हैं। प्रियांशी, तुमने आंसू को इतने गंदे गिलास में पानी दिया? रुद्र भाई, भाभी जी ने एकदम साफ गिलास में पानी दिया था। वो तुझे तो पता ही है कि हम लोग गांव में रहते हैं और ऊपर से मिट्टी के दीपक लाए हैं, तो उससे हाथ मेरे ही गंदे होंगे, तो मैंने पकड़ के पिया तो उससे गंदा हो गया। तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो हाथ भी नहीं धोते, पानी यानी पीने लग जाते हैं, तो उससे गंदा हो गया। भाभी की कोई गलती नहीं है। प्रियांशी, एक बात बताना जरा, अगर उसके हाथ गंदे थे तो तुम उसके हाथ धुलवा नहीं सकती थी? हाथ धो के अगर वो पानी पी लेता, उसको कोई बीमारी हो सकती है उस गिलास को छू के। यार मैंने उसे साफ गिलास में पानी ला के दिया था और वो कह रहे हैं ना कि उनके हाथ गंदे थे तो गंदा हो गया। अब मैं उनके हाथ थोड़ी ना देख रही थी बैठ के, यार इसमें मेरी क्या गलती है? वो बोल रहे हैं ना कि उनसे गंदा हुआ है, उनसे गंदा हुआ है, मैंने साफ गिलास में पानी ला के दिया था। और तुम्हें एक चीज़ बताऊं, ये मेरा बचपन का दोस्त है और मुझे नहीं पसंद है कि उसको इस इतने गंदे हाथ और प्लस देख रहे हो उसमें कितना गंदा गंदा लगा हुआ है। तुम मुझे एक बात बताओ, मेरा दोस्त है, अभी कल को उसको कोई बीमारी हो जाएगी, क्या ही होगा उसको? पता है तुम्हें, उसके पिताजी की तबीयत खराब अलग से रहती है। अरे आंसू, ये सब छोड़ो। अच्छा तुम ये बताओ, तुम शहर किस लिए आए हो? चलो ये तो मिलने के लिए मुझसे आए, कोई बात है? गांव में सब बाबा और दादी, पापा, मम्मी सब लोग ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो। भाई वो ना, मम्मी का देहांत हो गया। क्या? अरे आंसू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो? मम्मी का देहांत हो गया और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? तुम कॉल कर देते या मैसेज डाल देते या कुछ भी कर देते, मैं ये सब छोड़ के गांव ना आ जाता। तुझे भी पता है कि मैं इतनी जल्दी तुझे कॉल नहीं करता, क्योंकि तेरी सरकारी नौकरी है और तेरा भाई घर परिवार है। अब उतनी दूर आता तो भी परेशान होता, इसीलिए मैंने कॉल नहीं किया था। मैंने सब कुछ देख लिया था, अब तेरे से क्या ही बताता। यहाँ सरकारी नौकरी हुआ तो क्या हुआ? मैं छुट्टी लेके नहीं आ सकता हूँ क्या? तुम्हारी मम्मी है ना, वो मेरी मम्मी भी थी, पर तुम तो अपना समझते ही नहीं हो। और मैं तुमसे क्या ही बोलूं, बताओ, तुम्हारी मम्मी ने मुझे कितने प्यारों से हाथ से अपनी रोटी खिलाई, इतना बड़ा किया। जब भी मैं आंटी के पास जाता था, मैं आंटी हमेशा मेरे को यही बोलती थी, बेटा जो मन हो वो खा लेना यहाँ पर। लास्ट मौके पे तुम जब उनके अंतिम संस्कार हो रहा था तब मुझे तुमने नहीं बताया। मैं आंसू तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं सकता हूँ, तो मेरे दोस्त हो। रुद्र भाई, वो मम्मी के जाने के बाद में पापा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जिसकी वजह से मैंने गांव में बहुत लोगों से कर्जा ले रखा है और कुछ दवा भी लखनऊ से लेनी थी, तो इसीलिए मैं आया था। अरे आंसू, क्या है बात? तुम मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हें कोई भी चीज़ की दिक्कत होगी ना, मैं तुम्हें पूरी करके दूंगा। तुम बताओ क्या दिक्कत है? भाई, मम्मी के जाने के बाद पापा की तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, तो उनका इलाज के लिए मैंने गांव में बहुत सारे लोगों से पैसे लिए उधार, कम से कम 2.5-3 लाख रुपए लगा चुका हूँ। आज भी मुझे लखनऊ से कुछ दवा भी ले जानी है, तो सोचा तेरे पास चलता हूँ, शायद तुझसे कुछ मदद हो जाए। अरे आंसू, बाकी मैं ज़मीन बेच के तेरा दर्द। अरे पागल है क्या? मैं तुझसे पैसा लूँगा क्या? तुमने ये सब चीज़ें पहले बता देते फ़ोन पे कि मुझे पैसे चाहिए, तो मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में डलवा देता। चलो ठीक है, तुम अच्छे मौके पे घर आ गए कि मैं आज तुमको घर पे मिल गया हूँ। प्रियांशी, एक काम करो, जाके अलमारी से 3 लाख रुपए लेके आ जाओ। 3 लाख रुपए तो मैं ले आऊँगी, पर आप ये भी तो देखिए कि अभी दिवाली आ रही है, फेस्टिवल है, हमारी सेविंग्स है, वो अगर हम इन्हें दे देंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा यार? अरे प्रियांशी, कोई बात नहीं, मैं बैंक से लोन ले लूँगा, तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी मेरा दोस्त है, उसके पिताजी की तबीयत ख़राब है और मेरे बचपन का दोस्त है, अब मैं उसको मना नहीं कर सकता ना। एक काम करो, जाके 3 लाख रुपए लेके आओ। और आंसू मेरे पास बहुत सालों बाद आया। आंसू, आज तुम यहीं रुकना। प्रियांशी, जाओ तुम पैसे लेके आओ। यार मैं ले तो आऊँगी, पर इतना सारा पैसा किसी को देना सही नहीं है। अगर हमारी भाई कुछ चीज़ें हैं यार। कोई दिक्कत हो तो। अरे नहीं आंसू, कोई मेरा बात नहीं। अरे आंसू भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छा, मियाँ बीवी का काम चल रहा है। अच्छा ये कह रहा हूँ, जाओ पैसे ले आओ ना। तुम मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो? जाके पैसे लेके आओ ना, उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ ना तुम। नहीं ठीक है, तो मैं क्या करूं? मैं इस फटीचर भिखारी के लिए ना पैसे नहीं लेकर आऊंगी, समझ में आया तुम्हें? वो पैसे सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी हैं। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, पैसे लेके आओ, बाकी जो भी बात होगी ना मैं बाद में कर लूँगा। मेरा दोस्त बैठा हुआ है, अब तुम उसके सामने ऐसी बातें कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम जाओ प्रियांशी, लेके आओ ना प्लीज़ ना। इस फटीचर को अपना दोस्त कहना बंद करो, समझ में? इसका स्टैंडर्ड नहीं है कि यहाँ पे बैठे, और मैं इस गरीब भिखारी को ना पैसे नहीं दूंगी। 3 लाख क्या, मैं 1 रुपया नहीं दूंगी इसको।
बस प्रियांशी, बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे दोस्त के बारे में तब से मेरे से इतनी बदतमीज़ बात कर रही हो। तुम्हें पता भी हो कौन है? तुमको क्या ही पता होगा, क्योंकि तुम तो जब मुझसे मिली तो मैं आईएएस था। तुम्हें पता है आईएएस बनाने वाला कौन है? ये। और मैं कैसे बना ना, लो सुनो। मेरा शुक्र है, एक काम करता हूँ नीचे से पानी ले आऊँ, लेकिन कौन जाए बार बार नीचे। अरे रुद्र भाई, तुम यहाँ कैसे यार? तुम यार बताए होते हम चले आते तुम्हारे पास। अरे नहीं यार, हमने सोचा आंसू भैया से बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, चलो मिल लेते हैं। तो आप तो देखे काम कर रहे हो, ठीक है आप काम कर लो, हम बाद में आते हैं। अरे यार तुमरे आगे काम वाम सब बाद में होत रही, तुम यार बचपन के साथ देने वाले आदमी, बताओ क्या जरूरत हुई यार मेरे भाई? कोई चीज चाय पानी नाश्ता चले? नहीं आंसू भैया, वो आंसू भैया हम ये कह रहे थे ना, आईएएस का ना हमको फॉर्म भरे गए, तो उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो वही लिए हम आए थे। अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो वो पैसे दे दीजिए, हम आपको ना बाद में वापस कर देंगे। अरे यार इतनी छोटी बात, अभी समय का तो 10 गमला पहुँचाएगा नहीं एक जगह, वही तो पैसा मिला है। तुम यार फॉर्म के पैसा लो सब रखो, आईएएस बन जियो तो कबो हमार कल्याण करियो। और तुम तो यार बचपन के दोस्त हो, अभी हम नया गमला तैयार कर फिर बेच बाच के पैसा इकट्ठा कर ले। भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे? यार दोस्त में कोई एहसान नहीं, ठीक है ना? तुम मेरी ज़रूरतों को कभी पूरी करोगे। आज मेरे पास मैं कमा रहा हूँ, वैसे भी मेरा पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं है। तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे तो हमारा भी नाम होगा, गांव का भी नाम रोशन हो करोगे। अरे आंसू भैया, आपने इतना ही बोल दिया मेरे लिए बहुत है। और जब हम एक बार आईएएस बन जाएंगे ना, हम आपको अपने पास बुलाएंगे और वो नीली बत्ती गाड़ी लाल बत्ती गाड़ी से ना बैठाएंगे, घुमाएंगे आपको। फिर आप एकदम रौलेस घूमना, कह देना कि रुद्र के दोस्त है, कोई तुमको इस सड़क पे रोकेगा नहीं। फिर बिल्कुल बनोगे भाई तुम। अब एक काम करो, जल्दी से जाके पढ़ाई करो, कल सुबह खुलते ही तुम फॉर्म भर दियो अपन। हाँ बिल्कुल भैया। भैया वो दिवाली आ रही है, वो दिया। अरे हम घर लेके आएंगे यार, जब हमेशा लाते हैं तो इस बार भी लाएंगे। अभी तुम घर चलो, हम थोड़ा सा काम कर लेंगे। ठीक है ठीक। पता चला तुम्हें कि मैं आईएएस कैसे बना? अगर मेरा दोस्त उस टाइम ना होता ना, तो आज को ना जो तुम इस जगह पे बैठी हुई हो ना, यहाँ पे ना होती। तुम भी मेरी जगह ना कहीं गांव में होती। और आंसू मेरा दोस्त मेरे लिए क्या क्या करता था, बेचारा दियाली बेचता था, घर घर जाके वो मजदूरी करता था लोगों के यहाँ, तब जाके वो मुझे पैसे देता था कि भाई तू पढ़ने में अच्छा है, एक काम कर तू आईएएस बन, तो पढ़ लिख के ऐसा आदमी बन जो इस गाँव का नाम रोशन करे। खैर तुम उसके साथ इतनी बदतमीज़ी बात कर रही थी, आज तुम्हें पता चला ना कि वो कैसा है कैसा नहीं है। और रह गई आंसू की बात, तो आंसू को मैं क्या ही बोलूँ। आंसू को कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी ना, वो आके मुझसे कभी नहीं बोलता था। वो जानता था कि इसके पास पैसे नहीं हैं। और आज मैं इस काबिल हो गया हूँ तो अपने दोस्त की मदद क्यों ना करूँ। और जो कुछ हूँ सिर्फ आंसू की वजह से हूँ। उस टाइम तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास पैसे थे। और हाँ, जब मैं फॉर्म भरने गया था आईएएस का पहली बार, तो मेरे पास जेब में 1 रुपया नहीं था। मैंने आंसू भाई से बोला, आंसू भाई मुझे आईएएस बनना है। तो इसने बोला ठीक है भैया, आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। उस समय बेचारे दिया बेच के मेरे को पैसे दिए थे, और तुम इसके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो और ये बोल रही हो कि ये दिए वाला है, ये गरीब है। ये गरीब नहीं है, ये दिल का बहुत अच्छा आदमी है। अगर ये ना होता ना मेरे साथ, तो आज को मैं यहाँ पे ना होता। और मैं ना चाह के भी ना पूरी ज़िंदगी इसका एहसान नहीं उतार सकता हूँ। इसने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया बताओ। इसकी मम्मी एक्सपायर हो गई, इसने मुझे तक नहीं बताया कि हो सकता है कि शायद इसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाए। और इसके बाबूजी की अगर तबीयत खराब है तो मदद क्यों ना करूं? मैं क्यों नहीं कर सकता मदद भाई? जो कुछ हूँ मैं अपने दोस्त की वजह से हूँ ना। और 3 लाख रुपए क्या, पूरी ज़िंदगी मैं इसके दांव पे लगा सकता हूँ, और तुम 3 लाख रुपए की बात कर रही हो। और आंसू से मैं इस चीज़ से बहुत नाराज़ हूँ। जब इसकी मम्मी नहीं रह गई तो इसने मुझे बताया नहीं। अगर मुझे बता देता ना तो मैं आंटी जी के पास जाके ना लास्ट दर्शन तो कर सकता था। अरे लास्ट बार तो मैं आंसू की मम्मी से तो मिल लेता, पर नहीं, आंसू तो मुझे पराया समझता है ना। क्यों आंसू? नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा कि तुम कहाँ इतना परेशान होगे, और आसपास में तो है नहीं अपना गांव, काफ़ी दूर है। तो मैंने सोचा तुम्हें परेशानी होगी और ज़्यादा समय भी नहीं बचा था। अरे कोई बात नहीं प्रियांशी, तुम्हें पता है लाइफ में ऐसे दोस्त होना भी ज़रूरी है जो आपको मोटिवेट करें कि आप कुछ करना चाहते हो ना तो आप करके दिखाओ। और तुम्हें पता है हर साल दिवाली में ना मेरे घर पे दिए ये लेके आता था। आज ये दिए लेके आए ना तो मेरे को वही पुराने दिन याद आ गए। और जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, उस टाइम अगर आपकी कोई मदद करता है ना, वो भगवान के समान होता है। तो ये ना मेरे भगवान के समान है। और अगर इसको कोई दिक्कत होगी ना
तो मैं हमेशा उसके सामने हमेशा खड़ा रहूंगा। और तुम इसको 3 लाख रुपए देने के लिए मना कर रही हो? अरे ठीक है, मैं चाहूँ ना ऐसी ऐसे चीज़ें इसको खरीद के दे सकता हूँ ना। ये 3 लाख रुपए क्या है? प्रियांशी एक काम करो, जो हुआ मैं क्या तुमसे बोल लूँ, तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनोगी। आशु भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आपको इतना कुछ सुना दिया, इतना कुछ बोला, आपको सोफे पे नहीं बैठने दिया, आपको गंदे गिलास में पानी दिया। आपको पता है इनको मैंने ही गंदे गिलास में पानी दिया था और इन्होंने। नहीं नहीं, अरे मुझे माफ़ कर दीजिए आंसू, मैं जानता हूँ इसका नेचर कैसी है। और वैसे भी ना इनको क्या ही पता गांव के लोग कितने दिलदार होते हैं, कितने अच्छे होते हैं। इनको तो बस ये लाइफस्टाइल पसंद आ गई ना। इनकी शादी आईएएस से हो गई। इन्होंने शादी तब की होती ना जब मैं कुछ नहीं था, डाउन टू अर्थ था, तब तुम्हें समझ में आता। अच्छा रुद्र भाई जाने देते ना, अब भाभी जी को कुछ पता नहीं था तो अच्छा। तभी तो वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें। जब उनको पता चला तो काफ़ी अच्छे से बात कर रहे ना, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है भाभी जी, कोई बात नहीं। प्रियांशी जाओ पैसे लेके आओ। लेकर और आंसू मेरे भाई, तुम एक काम करो ना, अब तो रात होने वाली है, तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह जाना। अरे नहीं यार भाई, रात की ट्रेन पकड़ के चला जाऊंगा, सुबह तक पहुंच जाऊंगा। सोना जैसे यहाँ है वैसे ट्रेन में सो जाऊंगा तो सुबह आशु पहुंच भैया, जाऊंगा। ये लीजिए। ये एहसान रुद्र भाई कभी नहीं भूलूंगा आपका। जैसे एहसान की कोई बात नहीं है। तुम ना, मैं तुम्हें मदद नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। ये मैं अपने बाबूजी की मदद कर रहा हूँ। मेरे बाबूजी और तुम्हारे बाबूजी ना बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और आंसू एक बात बताऊँ, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और तुम ट्रेन से बोल रहे थे जाने के लिए। हाँ भाई। अरे रामलाल, एक काम करो, आंसू को गांव तक छोड़ के आओ। अब तुम सरकारी गाड़ी जाना और नीली बत्ती ना बाबूजी के सामने खड़ी करना, बोलना ना रुद्र ना आईएएस बन गया है। बाबूजी बहुत खुश होंगे, लेकिन वो बाबूजी फिर मुझ पे गुस्सा करेंगे कि तुम साथ में क्यों नहीं लाए। और तुम उनको अगली ये बार हम जरूर आएंगे भैया, और अगर आपको और पैसे की जरूरत हो ना तो आप बताइएगा। हाँ, आपको जितना पैसा चाहिए आप सब ले लीजिएगा, पर अपने बाबूजी का इलाज कराइए। हाँ भाभी, आप भी साथ में आइएगा, भाभी जरूर लाना, अरे भाभी को गाँव घुमा देना। अपने वो खेत भी शहर में रहते हैं, थोड़ा खेत देखेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा। अब तुम लोग भैया घूमना, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। मैं आऊँगा मगर तुम लोग के साथ जरूर जाऊँगा भाई, गाँव जरूर आऊँगा। और हाँ, बाबूजी को बताना नहीं तुम ये पैसे कहाँ से लेके आओ। नहीं, बाबूजी की मैं आदत जानता हूँ। जब बचपन में मेरे को डांट देते थे ना कि तुम फालतू के खर्चे मत किया करो, तो अभी भी डांट देंगे वो। तुम ना उनको बताना कि बाबूजी मैं उधार लेके आया हूँ बस, और ये पैसे वापस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भाई बहुत सक्षम है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तुम एक काम, अच्छा अभी तुम जाओ, फिर मैं तुमसे गांव में आके मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलता हूँ भाई। ठीक है। और बहुत जल्दी गाँव आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। और भाभी आप भी कुछ भी आइएगा। चाहिए हो ना तो आप हमें बताइएगा, बस ओके एक मैम। कॉल करिएगा। ओके भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है आंसू, आराम से जाना है। ठीक। रामलाल आराम से लेके जाना। देखा प्रियांशी, वो मेरा दोस्त है। और आजकल दोस्ती में तुम्हें लगता है कि कोई किसी की मदद करता है? कोई किसी की मदद नहीं करता है। सबको पैसे की ज़रूरत होती है। वो बेचारा दिवाली लेके आया है, दिवाली के लिए, और वो चाहता ना तो वो यहाँ मत आता। उसको उम्मीद थी कि चलो मैं अपने भाई के पास जाऊँगा, हो सकता है वो कुछ पैसे की मदद कर सकता है। अगर किसी की उम्मीद किसी की उम्मीद होती है ना किसी के पास, तभी वो इंसान उसके पास जाता है। नहीं तो आज के ज़माने में ना लोगों के पास कहाँ ही टाइम है। हमारे पास टाइम है, हम लोग तो यहाँ बैठे रहते हैं, एसी की हवा खाया करते हैं। वो बेचारा वहाँ दिवाली कैसे बनाता होगा तुम्हें पता है? अब तुम मेरे साथ गाँव चलोगी ना, मैं तुम्हें दिखाऊँगा। यार मुझे पता नहीं था वो तुम्हारे दोस्त हैं, और वो इतने अच्छे आदमी कि उन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उनके साथ बदतमीजी चलो नहीं ठीक है, आज के बाद कभी भी कोई गांव से आए ना तो पहले मुझसे मिलवा देना, ठीक है? अब तुम जाओ, मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करिएगा। और हम लोग के 1 मिलियन होने वाले हैं, तो उसके लिए भी भगवान से दुआ करिएगा जल्दी से 2 मिलियन हो जाए, और हम लोग खूब सारे लोगों के साथ मिलके ना एक पार्टी एंजॉय करें। और जो गरीब होते हैं ना उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिवाली के टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग बड़े बड़े दुकान से या मॉल से सामान खरीद लेते हैं, पर गरीबों से नहीं खरीदते हैं। हम तो कह रहे हैं आप 100 रुपये का ही सामान खरीदो, पर उन्हीं से खरीदो। हो सकता है आपके उस 100 रुपये से ना वो अपने घर की खुशियाँ मना सके।